अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे जैसे वक्त के साथ तमाम चीज़ें स्मार्ट हो रही है तो क्यों ना हम भी स्मार्ट हो जाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्लासरूम क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 10 सेकंड में एक कोड एंटर करें और क्लास आपके मोबाइल में। गूगल क्लासरूम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां टीचर और स्टूडेंट इजीली कनेक्ट होते हैं। टीचर क्या काम कर सकता है और स्टूडेंट क्या काम कर सकता है। टीचर अपने असाइनमेंट अपलोड कर सकता है, नोट्स शेयर कर सकता है, क्विज़ेस क्रिएट कर सकता है और स्टूडेंट होमवर्क सबमिट कर सकता है, अपनी क्लास ज्वाइन करता है और इसके अलावा टीचर से डायरेक्ट बात करता है। अब इसको हम देख लेते हैं यूज़ करने का तरीका। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी जीमेल आईडी में जाने के बाद यहाँ पे क्लासरूम का ऑप्शन आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे मजीद दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट वन क्रिएट क्लास एंड द सेकंड वन इज ज्वाइन क्लास। क्योंकि हम सबसे पहले टीचर के एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट क्लास करेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए एक और आईडी क्रिएट करी है जिसके ज़रिए मैं आपको ज्वाइन क्लास करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्लास ज्वाइन करता है तो वो किस तरह करेगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले क्लास का नाम, सेक्शन, इसी तरह सब्जेक्ट और लास्ट में अगर कोई रूम एलोकेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपकी क्रिएट क्लास हो गई। क्रिएट क्लास के बाद आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन आएंगे। द फर्स्ट वन इज स्ट्रीम, द सेकंड वन इज क्लासरूम, द थर्ड वन इज पीपल एंड द फोर्थ वन इज ग्रेड। मजीद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मजीद क्लेरिफाई कर लेंगे और मजीद देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट का ऑप्शन है कि आप कौन कौन से स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। हम यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी ऐड कर सकते हैं और अगर हम ग्रुप में स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं कोड के ज़रिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को क्रिएट कर लिया है अपने पास। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे क्लासरूम में कोई अपना असाइनमेंट क्रिएट करना है तो मैं किस तरह करूँगा। तो क्लासरूम में आने के बाद सबसे पहले ये प्लस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक डायगोनल बॉक्स खुल जाएगा जो मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सा असाइनमेंट या कौन सा वर्क अपलोड करना है। ये मेरे पास क्लास कोड है। अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट को क्रिएट करना है तो मैं कोड के ज़रिए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट, क्विज़ेस और भी डिफरेंट ऑप्शन है। तो सबसे पहले एक मैं डेमो असाइनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप टाइटल का नाम, अगर कोई आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, यहाँ फुटर में आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन है जिसमें आप अपलोड, यूट्यूब का लिंक और इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ड्राइव के अंदर एक कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की बुक है, तो मैं यहाँ पे उसे अपलोड कर देता हूँ ऐसा असाइनमेंट। करने के बाद मैं असाइन के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा असाइनमेंट असाइन हो जाएगा उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो मेरे पास ऐड होंगे। तो ये देखें मेरे पास एक असाइनमेंट क्रिएट हो गया है कैनवा असाइनमेंट के नाम से, और यहाँ पे मेरे पास उसका टाइम भी शो हो रहा है जो जिस टाइम पे मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरे आईडी जो मैं स्टूडेंट की डेमो आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके ज़रिए मैं सबसे पहले ज्वाइन क्लास पे क्लिक करूँगा। ज्वाइन क्लास पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो कोड मेरी टीचर आईडी के ज़रिए मैंने क्रिएट करा था, मैं वहाँ से वो कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा या मैं इसको शेयर कर दूँगा स्टूडेंट के साथ जो मेरे पास ऐड होना चाहते हैं। तो यहाँ स्ट्रीम में मेरे पास ये कोड है, ये मैं कॉपी करके उन तमाम स्टूडेंट को शेयर कर दूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो मैं
ज्वाइन कर सकता हूँ अपने टीचर्स के साथ। यहाँ मेरे पास अब वो असाइनमेंट शो होगा जो टीचर्स ने मुझे असाइन किया था। आप मल्टीपल क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल स्टूडेंट एट अ टाइम वो तमाम असाइनमेंट भी देख सकते हैं। तो ये वो असाइनमेंट है जो टीचर ने असाइन किया था। अब मैं इसे लिंक के ज़रिए क्लिक करके देख भी सकता हूँ और अपने असाइनमेंट या आंसर वगैरह भी बआसानी देख सकता हूँ। उम्मीद है आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।